गाइस, वेलकम टू ड्रामा स्टैंडशिप। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू जापानीज़ ड्रामा को जिसका नाम है माय सीक्रेट डायरी। ऑल्सो ये मेरे चैनल की पहली वीडियो होने वाली है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इससे मुझे आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट टू द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारे क्लासरूम से, जहाँ पे हमें हमारा फर्स्ट मेन लीड दिखाया जाता है, सेतोयामा जुन। हमें दिखाया जाता है कि हमारा सेतोयामा एक नोट लिख रहा होता है एंड उस नोट को लिखकर वो अपने बेंच के नीचे छोड़ देता है। तभी वहाँ पे हमारे सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम है कुरोदा। एंड जब कुरोदा उस नोट को देखती है वो उसे उठाती है एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे रेडियो शो पे। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ चलती थी, ऐसे ही जो जापानीज़ स्कूल्स होते हैं ना, उनके अंदर कई जापानीज़ स्कूल्स के अंदर रेडियो शोज़ होते हैं। ये रेडियो शोज़ स्कूल में लंच ब्रेक में ना बाकी के स्टूडेंट्स का एंटरटेनमेंट करने के लिए होते हैं, गाने चलाने के वगैरह वगैरह। तो नाज़ोमी उसकी इंचार्ज होती है, मतलब रेडियो जॉकी जिसे बोलते हैं। तो नाज़ोमी अभी भी अपने उसको उस नोट को देख रही होती है जिसके अंदर आई लाइक यू करके कुछ लिखा होता है। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर नाज़ोमी स्कूल की टाइमिंग ख़त्म होने के बाद निकल के जा रही होती है। देन तभी सामने से एंट्री होती है हमारे फर्स्ट मेन लीड की दोबारा से, जो कॉरिडोर से बिल्कुल सामने नाज़ोमी के से चला आ रहा होता है। एंड उसे देख के लोग दाएं बाएं होने लग जाते हैं, बिकॉज वो अपने स्कूल का सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़का है। तो वो आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं अपने कॉरिडोर टाइप में। देन नाज़ोमी उसको देखती रह जाती है। तभी नाज़ोमी के पास उसकी फ्रेंड आती है। देन नाज़ोमी फटाफट अपने फ्रेंड को लेकर वहाँ से स्किप कर जाती है एंड हमारा जो फर्स्ट मेन लीड है सेतोयामा, वो फटाफट मतलब वो उसको देखता रह जाता है। देन जाते समय स्कूल से जब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तो नाज़ोमी की फ्रेंड जो है हमारी जो नाज़ोमी की फ्रेंड है मात्सुमो, वो उससे पूछ रही होती है कि तुम ऐसे क्यों खड़ी हुई थी, क्या तुम मुझसे बात कर रही थी वगैरह करके ऐसे ऐसी बातें उससे पूछ रही होती है। देन सीन शिफ्ट होता है कि नाज़ोमी अपने यहाँ पे ना शूज़, अब मैं आपको बता दूँ जापानीज़ स्कूल्स में या डोरेमोन में भी आपने देखा होगा कि ना वो होता है जापानीज़ स्कूल्स में ना शूज़ बाहर ही उतारने होते हैं। जो बाहर से शूज़ अपने घर से पहन के आते हैं ना, उनको बाहर ही छोड़ देते हैं एंड स्कूल में उनके अलग शूज़ होते हैं। तो वही शूज़ के सेक्शन में जाती है एंड जो हमारा सेतोयामा है ना, सेतोयामा के सेक्शन में उस चिट्ठी का रिप्लाई डाल देती है। फिर सीन दिखाया जाता है कि सेतोयामा को एक जो लड़की होती है वो रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर रही होती है, बट सेतोयामा उसके मुंह पे साफ मना करके उसको रिजेक्ट कर देता है एंड वहाँ से चला जाता है। फिर क्लास में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियाँ उसी सीन को रिक्रिएट कर रही होती है, उसका मिमिक करके दिखा रही होती हैं, मतलब उसको उसका नाटक कर रही होती हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, उसने सीधा रिजेक्ट कर दिया वगैरह करके, जिनकी बातें हमारी सेकंड मेन लीड नाज़ोमी भी सुन रही होती है। एंड वो इस चीज़ को सुन के था थोड़ा सा, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा अनयूजुअल सा फील कर रही होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको पसंद करती है, जो हमारा फर्स्ट मेन लीड है सेतोयामा को। तो वो उसको थोड़ा बहुत पसंद करती है और उसको थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा होता। तब वो उसके द्वारा दिया गया सेतोयामा के द्वारा दिया गया एक और लेटर खोलती है जिसके अंदर लिखा होता है कि अच्छा, हमें उसमें दिखाया जाता है कि नाज़ोमी ने ना जब उसमें रिप्लाई दिया था उसके फर्स्ट लेटर का, तो बोलती है कि मैं तुम्हें जानती नहीं वगैरह करके, ऐसी ऐसी बातें उसने लिखी होती हैं। देन उसका रिप्लाई आता है कि तुम मुझे अपने आप को जानने का मौका दो वगैरह करके, ऐसी ऐसी उसने बातें लिखी होती हैं कि मैं तुम्हें प्रपोज वगैरह, मतलब जो भी होता है। तो जिससे पढ़कर नाज़ोमी एकदम में डर जाती है, एकदम में अपने बेंच से क्लासरूम में जब सारे पढ़ रहे होते हैं वो एकदम में खड़ी हो जाती है एंड सब लोग उसको देख जाते हैं, एकदम में चौंक जाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है कि जब नाज़ोमी के क्लासरूम में ना सेतोयामा और उसका फ्रेंड की एंट्री होती है। देन नाज़ोमी ना उस टाइम पे अपने क्लासरूम में नहीं होती, उसकी फ्रेंड उसके बेंच पे से
किताबें उठा रही होती है। एंड यही चीज़ सेतोयामा भी देखता है कि नाजो लाइक वहाँ उस बेंच पे से कोई लड़की किताबें उठा रही होती है। देन उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारा वो है ना स्टूडियो के बाहर हमारा जैसे स्कूल, हमारे नॉर्मल स्कूल्स में भी ना, जैसे मेरे स्कूल में या किसी भी स्कूल में हर एक सेक्शन के बाहर ना उसका एक वो डला होता था, एक बॉक्स, जिसे कंप्लेन बॉक्स है जो भी आप बोलते हैं। तो ऐसे ना रेडियो बॉक्स, रेडियो जो शो था कैबिन, उसके बाहर भी एक बॉक्स होता है, कंप्लेन बॉक्स या लेटर बॉक्स। उसके अंदर हमारा सेतोयामा एक लेटर या कुछ भी पता नहीं दिखाते हैं हमें, वो डालता है। देन वो वहाँ से चला जाता है। देन हमें दिखाया जाता है कि उसने आज वो लेटर वहाँ क्यों डाला, क्योंकि जो हमारी जो कुरोदा है मतलब नाजोमी कुरोदा नाजोमी, तो उसने उसको लेटर लिखा होता है कि तुम ऐसे लेटर मत छोड़ो, ऐसे लेटर मत छोड़ा करो। तुम जो रेडियो शो है ना, रेडियो शो के बाहर जो लेटर पड़ा है, लेटर बॉक्स है, तुम उसके अंदर डाल सकते हो वो लेटर। देन जब वो लेटर डाल रहा था ना, तब नाजोमी वहीं लेटर लाइक रूम से बाहर आ रही होती है रेडियो शो के। देन वो कुरोदा तो सेतोयामा से टकरा जाती है। एंड सेतोयामा एकदम में घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हमारी नाजोमी बॉक्स को चेक करती है, उसे बॉक्स के अंदर से एक डायरी मिलती है। तो उसके अंदर लिखा होता है कि ये अब से हम इस डायरी में बात करेंगे, एंड ये डायरी भरने तक एंड ये डायरी भरने तक मैं तुमसे ऐसे ही बात करूँगा, लेकिन जिस दिन ये डायरी भर जाएगी मैं तुमको प्रपोज़ कर दूँगा, ऐसे करके उसने लिखा होता है। देन उसका रिप्लाई देने के लिए हमारी जो नाज़ुमी है वो वापस वही शूज़ के सेक्शन के आसपास जा रही होती है, बसते बजाते कि उसको कोई देख ना ले। पर तभी उसको वहाँ पे सीधा सेतोयामा मिल जाता है। सेतोयामा को देख के वो एकदम घबरा जाती है और लाइक ज़मीन पे गिर जाती है। देन सेतोयामा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड ने भेजा है करके, ऐसे वो बोलते। तो उसको ना कुछ समझ में नहीं आता नाज़ुमी को, ऐसे ऐसे वो बोल रहा होता है। तब नाज़ुमी को समझ में आता है कि सेतोयामा शायद से उसकी फ्रेंड की बात कर रहा है, कि लाइक उसको समझ में आता है कि सेतोयामा शायद से ना उसकी फ्रेंड को पसंद करता है, बट वो उसको कुछ बताती नहीं है, वो ऐसे ही चलने देती है चीज़ों को। देन वो उसका रिप्लाई देती है। देन वो वापस दिखाया जाता है कि नाज़ोमी उसके जूतों के सेक्शन में ना अपनी वो डायरी रख रही होती है, एंड सेतोयामा उसको उठाता है। ऐसे ही एक बार ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है, फिर नाज़ुमी को उसके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने फेवरेट बैंड के सामने खड़ी होती है जिसका नाम है हार्मोन्स। एंड वो लेटर को हाथ में लेके खड़ी होती है, एंड वो चौंक रही होती है क्योंकि लेटर में सेम उसका लिखा होता है, सेम बैंड का नाम लिखा होता है जिसको नाज़ोमी पसंद करती है, और उसी बैंड को सेतोयामा पसंद करता है, हार्मोन्स। जैसे उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें नाज़ोमी को दिखाया जाता है अपने स्कूल से, जहाँ पे वो स्टेयरकेस से नीचे आ रही थी। देन उसको रास्ते में उसका एक्स मिलता है। अब एक्स जो है ना नाज़ोमी का सीनियर भी है, 1 साल बड़ा, एंड से एट द सेम टाइम उसका एक्स भी है। एंड वो उसको कुछ भाव वाव नहीं देती, बट उसका सीनियर उसको बोलता है कि लाइक हम लोग पहले जैसे रह सकते हैं वगैरह, ऐसे तुम स्ट्रेंज बिहेव मत करा करो। बट नाज़ोमी उसका भाव नहीं देती एंड वहाँ से चली जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है, नाज़ुमी को अपने रेडियो शो में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पहली बार हारमोन्स का गाना चलाती है, अपने फेवरेट उसका, जिसे सुनकर सेतोयामा लाइक खुश हो रहा होता है। बट बाकी मतलब सेतोयामा खुश होता है, बाकी कोई खुश नहीं होता, मतलब बाकी सबके लिए बहुत भड़कीला सॉन्ग था वो। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे नाज़ुमी अपने रूम के बाहर से वही डायरी उठा रही होती है, एंड फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे कि ये लोग अपने एक दूसरे को लेटर वेटर लिख रहे होते हैं। बट अभी सेतोयामा को ना पता नहीं है कि नाज़ोमी है जो लेटर लिखती है उसके लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर नाज़ोमी अपने फ्रेंड के साथ ना कैरियोके आई होती है, गाना वाना गाने के मतलब पार्टी वार्टी करने के लिए। उसकी फ्रेंड्स उसको लाइक कैरियोके लेके आई होती है कि चलो थोड़ी पार्टी करते हैं। और भी कई सारे क्लासमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं उनके। तो वहीं पे नाज़ुमी जब अंदर पहुंचती है तो वो वहाँ पे देखती है सेतोयामा को, जो कि आराम से वहाँ पे बैठा होता है। उसे देख के वो थोड़ा सा लाइक घबरा जाती है वगैरह ऐसे। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइक वो लोग बाहर लेने आते हैं कुछ भी, कॉफ़ी वगैरह कुछ भी ऐसे।
तो सेतोयामा और उसके बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशंस होती हैं ऐसे, वो में लाइक थोड़ी बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशंस होती हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नाजोमी एंड उसकी फ्रेंड मात्सुमो एंड उसकी दूसरी फ्रेंड यूको, ऐसे ये तीनों लड़कियाँ बैठी होती हैं एंड ये तीनों आपस में डिस्कस कर रही होती है कि हमें लाइक कौन से स्कूल जाना है। तो हमारी जो मात्सुमी है वो बोलती है कि उसे लॉ स्कूल जाना है। यूको बोलती है कि मेरे को तो सिर्फ एक बॉयफ्रेंड चाहिए। एंड जब वो अपनी नाजोमी से पूछते हैं तो वो सीधा मना कर देती है कि उसको बॉयफ्रेंड वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड उसको एक बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा सेतोयामा जो है वो स्कूल में होने वाले टूर्नामेंट की ट्रॉफी को खड़ा होकर अपने फ्रेंड्स के साथ देख रहा होता है। देन थोड़ी देर निहारने के बाद वो वहाँ से उस लाइक चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी जो मेन लीड है कुरोदा स्कूल से बाहर आ रही होती है अपनी फ्रेंड यूको के साथ। हमें दिखाया जाता है कि यूको को देखकर हमारे जो सेतोयामा है उसका फ्रेंड हारुतो वो यूको को देख के ऐसे वेव करता है। एंड जो हमारा सेतोयामा है वो जब वहाँ पे कुरोदा को देखता है, मतलब नाजोमी को अपनी, उसको वो देखकर हैंडशेक करता है। नाजोमी को समझ में नहीं आता कि ये किसको देख के हैंडशेक करता है। वो दूर से लाइक ऐसे करके अपने बो करके नीचे की तरफ पूछती है कि क्या मैं, ऐसे करके। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें फिर से दिखाया जाता है कि जो हमारी नाजोमी है वो फिर से हारमोन्स का गाना चलाती है एंड उस चीज़ को नोटिस कर लेता है सेतोयामा कि आज भी हारमोन्स का गाना चला है, क्योंकि कज़नों ने चिट्ठी वगैरह में एक दूसरे को ऐसी कुछ बोला होगा। देन फिर उसके बाद जो हमारी नाजोमी है उसके पास उसकी कुछ और फ्रेंड्स आती हैं जो उनसे पूछती है कि तुमने वो गाना क्यों चलाया था, लाइक क्योंकि उसमें एक बूढ़ा इंसान, एक लाइक उसके लिरिक्स अच्छे थे बट उसमें एक बूढ़ा सा इंसान था जो कि पूरे गाने को बर्बाद कर रहा था करके ऐसे वो बोलती हैं। जिसमें उसकी एक फ्रेंड मात्सुमो जो है, मात्सुमो इरेनो, वो बोलती है कि नहीं मुझे तो गाना अच्छा लगा वगैरह करके वो बोलती है। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा सेतोयामा है वो लाइक प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी लाइक जो भी बोलते हैं इसको, सॉकर ही बोलते हैं मे बी, मतलब जो भी है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगा हो एंड अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।